नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए साइंस से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आपके CET पटवारी या पशु परिचर भर्ती 2024 है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय एक स्पंदन में कितना समय लगता है? तो मानव हृदय के एक स्पंदन में 20 सेकंड, 60 सेकंड, 0.2 सेकंड और 0.8 सेकंड। तो ध्यान रखना है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। तो एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 126, 540, 639 और 206। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी 639 और 206 होती है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स और लसिका। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। ठीक है, और WBC क्या कार्य करती है? तो WBC कार्य करती है प्रतिरक्षा प्रदान करने का, प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है आपके WBC, जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और RBC को कहते हैं हम लाल रक्त कणिका, जिसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, पानी की गिलास में रखे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण। तो ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना या ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसके उदाहरण है? ये अपवर्तन के उदाहरण है। जैसे पानी की गिलास में कोई सिक्का रखा हुआ, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सभी आपके ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, और किसी भी चीज का चमकना, ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हीरे का चमकना या कांच के टूटे हुए टुकड़े से उसका चमकना, ये सभी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, चाल, दूरी और संवेग। तो प्रमुख सदिश राशियों के बारे में ध्यान रखना है। एक तो है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण। ये प्रमुख आपके क्या है? सदिश राशियां है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि है। जबकि विद्युत धारा, चाल, दूरी, आपके कार्य, ऊर्जा आदि क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, बल का ऐसा ही मात्रक है वॉट, न्यूटन, जूल और एम्पियर। तो ध्यान रखना, एम्पियर मात्रक है आपके विद्युत धारा का, जूल मात्रक किसका है आपके? तो ये आपके ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी, बल का असही मात्रक है। जबकि वोट है आपके शक्ति का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को, विटामिन ए को, विटामिन सी को और विटामिन के को। तो सुंदरता का विटामिन कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे
छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपके पीयूष ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि आपके थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि से जो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं उसे कहते हैं हम आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 और 5। तो मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं, 2 तो होते हैं आपके आलिंद और 2 होते हैं आपके नीले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है ए बी ओ ए ओ बी। रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों प्रकार, इनमें से सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ। और ओ भी 2 प्रकार के होते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है ओ नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार ए बी जो है वह सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, और ए बी में भी 2 भाग होते हैं, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। जिसको सभी से लेना है वह पॉजिटिव रहेगा, और जिसको सभी को देना है वह नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न, मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है पीनियल ग्रंथि द्वारा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, और पीयूष ग्रंथि द्वारा प्यूटेट्राइन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पेलेड और ल्यूवेन हुक। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वह थी मृत कोशिका, और इसने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेन हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और हरित लवक। तो नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम, ये किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोई घर। तो ऑप्शन नंबर सी केंद्रक को कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न, एड्स होता है, एड्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या सभी से। तो एड्स रोग किससे होता है? HIV वायरस से, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, आंवले में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की और विटामिन बी की। तो आंवला इसमें खट्टा होता है, तो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न, डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, जल, आयोडीन, प्लेटलेट। तो डेंगू बुखार जो है वह मानव शरीर में ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स की कमी से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस और कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और वह प्रतिबिंब को दूर भेजने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe, Mg, Zn और Al। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, Mg धातु। और Fe धातु किस में पाई जाती है? तो ये मानव रक्त में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर और तरंग वेग पर। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। और आवृत्ति पर निर्भर करती है तीव्रता पर। ठीक है, तीव्रता पर निर्भर होती है आवृत्ति और तारतम्य निर्भर होता है आयाम पर। दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां प्रश्न, ओजोन परत के क्षय होने का कारण है CFC, मेथेन, Mg और एथेन। तो ओजोन परत के क्षय होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ऑप्शन नंबर बी, ठोस में। और गैस में सबसे कम होती है। इसी का विपरीत है आपके प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा और ठोस में सबसे कम। और प्रकाश निर्वात में संचरित होती है जबकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपतन और वाष्पन। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक। ठीक है, तो गैसों के परिवर्तन को ध्यान रखना है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो गलन। और वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं गलनांक। और द्रव का उबलना कहलाता है आपके क्वथनांक। और ठोस का सीधे गैस और गैस के सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपतन। ठीक है, और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg, Fe, Al और Cl। तो मानव रक्त में मैंने अभी बताया आपको ऑप्शन नंबर बी, Fe धातु पाई जाती है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में पाई जाती है आपके Mg धातु। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों और कोई नहीं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है चालन, संवहन, विकिरण और सभी से। तो द्रव में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी, संवहन से। चालन से ऊष्मा का संचरण होता है ठोसों में। ठीक है, और द्रव और गैस इन दोनों में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? संवहन से। और निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? विकिरण से। ठीक है, इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।